हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से हमारे ट्यूटोरियल में। पावर क्वेरी का ये ट्यूटोरियल चल रहा है और आप लोग इसमें नंबर फंक्शंस को सीख रहे हैं, राइट। चलिए सबसे पहले इस डेटा को लेकर चलते हैं पावर क्वेरी के अंदर। कैसे लेके जाएंगे? डेटा को क्लिक किया और फ्रॉम टेबल रेंज को क्लिक किया, डेटा सेलेक्ट हो चुका है, माई टेबल एज हेडर्स, ओके किया आपने, वो टेबल में कन्वर्ट हो गया ब्लू कलर की और आपका डेटा पावर क्वेरी में आ गया। पावर क्वेरी में आपके पास ये डेटा आया, इसमें कुछ प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं, सेल्स वैल्यूज़ हैं और प्रॉफिट वैल्यूज़ हैं, राइट। अब जैसे ये प्रॉफिट वैल्यूज़ दी हुई हैं और इसमें ऐड कॉलम का मैं इस्तेमाल करूँगा। पहले देखिए इसमें जाके हमें हमेशा अपनी क्वेरी का नाम चेंज कर देना चाहिए। इसमें हम नंबर फंक्शंस देख रहे हैं और इसमें हम परसेंटेज से रिलेटेड काम देखेंगे। तो वी कैन ऑलवेज से नंबर फंक्शन अंडरस्कोर एंड वी कैन गिव परसेंटेज, राइट। तो ये आपके क्वेरी का नाम हो गया, ये क्वेरी का नाम दे दिया आपने। उसके बाद देखिए हम लोग ऐड कॉलम यूज़ करेंगे, जैसा कि हम सारे वीडियोस में करते हैं, क्योंकि जो भी रिजल्ट है हमारा वो एक ऐड होकर अलग कॉलम बनाएगा। ट्रांसफॉर्म कर दें तो सेम कॉलम में चेंज हो जाता है। ऐड कॉलम सेलेक्ट कर लिया हमने और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ट्रांसफॉर्म के अंदर भी हमारा ये नंबर कॉलम्स हैं और ऐड कॉलम के अंदर भी हमारे नंबर कॉलम्स हैं। इन नंबर कॉलम्स के अंदर अगर आप स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो हमने ऐड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड इंटीजर कर लिया। ये तीन फंक्शंस को हम लोग एक बार यहाँ पर देखेंगे। नाउ सपोज करिए हमको इसका कुछ परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो हम लोग सिर्फ परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछता है कि कितना परसेंट इसका निकालना है। सपोज यू हैव टू कैलकुलेट 25%, तो ये सारे वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग में 25% निकाल के आपको यहाँ पर दे देगा कि 25% इतना है, ये इतना है। इस तरीके से आपको एक परसेंटेज मिल गई। इसको मैं फ़िलहाल होम टैब पे जाके और इसको मैं रिमूव कॉलम से रिमूव करता हूँ। ये कॉलम रिमूव हो गया। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए इस प्रॉफिट के ऊपर मेरे को टैक्स भरना है 15% टैक्स भरना है, तो टैक्स कैलकुलेट करना चाहता हूं मैं कि इसका कितना टैक्स होगा। तो मैं फिर से यहाँ पर ऐड कॉलम में गया और मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड लिया, परसेंटेज लिया एंड आई वांट टू सी हाउ मच टैक्स आई हैव टू पे। 15% मेरा टैक्स है। ओके किया मैंने और ये देखिए मेरा टैक्स निकल आया है एंड आई जस्ट राइट कि दिस मच करोड़ मेरा टैक्स यहाँ पर हो जाएगा। मैंने ये टैक्स का कॉलम हेडिंग भी दे दी, एंटर कर दिया, ये बन गया है। अब एक चीज़ इसके अंदर और जब मैं ये काम कर रहा था, आप देख रहे होंगे कि एक फंक्शन है परसेंटेज ऑफ और एक है परसेंटेज, राइट। अब यहाँ पर देखिए आपने 15% इसका परसेंटेज कैलकुलेट किया है। सपोज आपका ये चेक करना है आपको कि क्या ये सही है, या कई बार आपको ये निकालना है कि ओरिजिनल वैल्यू जिसका परसेंटेज इतना है तो मेरा ओरिजिनल कितना होगा। मान लीजिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट आया जिसमें उन्होंने बोला कि आपने जीएसटी इतना इतना दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। जीएसटी आप जानते हैं कि अगर आपके पर्टिकुलर सेक्टर में 18% या 12% लग रही है तो ओरिजिनल अमाउंट कितना था ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उस केस में आपको ये वाला फंक्शन परसेंटेज ऑफ मदद करता है। अब ये आपने 15% लिया था, मैंने यहाँ 15 लिया और मैंने ओके किया। ओके किया तो आप ये देखिए आपकी ये प्रॉफिट वाली जो वैल्यूज थी इसके बराबर वैल्यू निकल आई। इसने रिवर्स कैलकुलेशन किया कि 15% ये जिस अमाउंट का है वो अमाउंट कितना है, वो है आपका ये वाला फीचर परसेंटेज ऑफ। परसेंटेज में तो सिंपल आपको 10% कैलकुलेट करना है, कर देगा। 15% करना है, कर देगा। परसेंटेज ऑफ में जो वैल्यू आपकी दी है वो किसका है, लाइक यहाँ पे आपको मालूम है टैक्स 15% लगता है, तो ये 15% किसका है वो अगर आपको निकालना है तो ये देखिए इसने 232 यहाँ पर निकाल के दिया। ये देखिए मैच भी कर सकते हैं आप। 232 का आपने 15% निकाला था, वापस आपने 34.8 को क्लिक किया तो वापस इसने। ये मैं एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसको समझने में थोड़ी सी, मैं होम टैब पे जाता हूँ, होम टैब पे जाके इसको कॉलम रिमूव कर देता हूँ और एक बार और आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें क्लिक किया है मैंने और ऐड कॉलम्स पे गया मैं और उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड को चेक किया और परसेंटेज ऑफ लिया, परसेंटेज ऑफ। तो ये सिंपली पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज था ये। तो हमने बताया कि ये 15% टैक्स था। अब आप मेरे को बताइए मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, क्योंकि उस प्रॉफिट का ये 15% है। तो ये अब रिवर्स कैलकुलेशन करके आप ओके करेंगे और उसने रिवर्स कैलकुलेशन करके 232 185 ये देखिए मैच करिए आप, सेम वैल्यूज इसने निकाल दी। सो एक चीज़ ये है जो इंटरेस्टिंग है परसेंटेज के साथ परसेंटेज ऑफ। अब एक और चीज़ मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप इसमें एक फंक्शन आप देख रहे होंगे
मॉड्यूलो बेसिकली क्या करता है, मॉड्यूलो करता है कि अगर आप किसी अंक को डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, तो जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर आपको कैलकुलेट करके देता है। जैसे मैंने मान लीजिए ये वैल्यूज़ ही ले लेता हूँ, ये वैल्यूज़ ले लेता हूँ और इसको 200 से डिवाइड कर देता हूँ। तो पहले वाले नंबर को अगर मैं 200 से डिवाइड करूँगा तो आपको पता है रिमाइंडर 32 बचेगा, क्योंकि 200 इंटू 1 इज़ 200, रिमाइंडर शुड बी 32। मैं इन सबको डिवाइड करके देखता हूँ। तो बेसिकली मॉड्यूलो में बिकॉज आई शुड, जो लोएस्ट वैल्यू है 100 में है, सो आई लेट मी डिवाइड इट विथ 100। मैं स्टैंडर्ड पे जाता हूँ, मॉड्यूलो क्लिक करता हूँ और वो पूछ रहा है कि किससे डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर चाहिए। मैंने इसको 100 से डिवाइड किया एंड आई विल से ओके। अब इसने देखिए 185 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 85 रिमाइंडर है, 174 74 रिमाइंडर है, 208 को करेंगे तो 8 रिमाइंडर है। मॉड्यूलो जो है आपको उसका रिमाइंडर निकाल के दे देता है कि एग्जैक्ट डिवीजन के बाद आपको कितना रिमाइंडर बचा। सो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने यहाँ पर देखे हैं। और वापस जाने के लिए आपको मालूम है डेटा कैसे हम ले जाते हैं। होम टैब पे जाते हैं, क्लोज एंड लोड टू क्लिक करते हैं। क्लोज एंड लोड टू क्यों क्लिक करते हैं? ताकि हम चूज़ कर सकें कहाँ पर अपना डेटा पेस्ट करना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट को मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैं अगर इसको ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, आई थिंक छोटा पड़ जाएगा एंड इट विल ओवरराइट। लेट मी सेलेक्ट डेटा हियर, इस जगह मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने ओके किया। और इसके साथ ही मेरा डेटा जो है यहाँ पर पावर क्वेरी का ये विंडो बंद करता हूँ मैं, और ये डेटा मेरा आ गया है। ये डेटा मेरे पास यहाँ पर बन के आ गया है। ये मेरा बेसिक डेटा था। ये मेरा डेटा जो है ये ग्रीन में आया क्योंकि पावर क्वेरी का आउटपुट है। ये ब्लू में टेबल बनी थी एक्सेल की। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और सीखते हैं कुछ नई फंक्शनैलिटीज़, नए फंक्शंस और पावर क्वेरी में अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।